ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 117 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के जो कि है कर्म योग श्लोक क्रमांक 25 और 26 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विंसथा सक्ता सीकीर्षु लोक संग्रम। अर्थात जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को संदेश देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार जो अज्ञानी जन है वो फल से आसक्त होकर कार्य करते हैं। कई सत्रों से पढ़ते हम आ रहे हैं कि जो फल से आसक्त होकर कार्य करता है वो आगे चलकर दुखदायी स्थिति में पड़ सकता है, परंतु जो ज्ञानी जन है, जो भक्त जन है, वो फल से आसक्त हुए बिना मात्र अपना नियत कर्म करने के लिए या भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं तब जीवन में असफलताओं के बजाय सफलता तो हाथ लगती है, परंतु अगर असफलता भी हाथ लगे तब उस अवस्था में भी वो दुखी नहीं होते। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति दोनों में इच्छाओं का भेद होता है। कैसी इच्छा भक्तों? एक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, अपने केंद्र में श्री कृष्ण को रखते हुए कार्य करता है। जो कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति है वो मात्र अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है। दोनों में किस प्रकार जब व्यक्ति केंद्र में श्री कृष्ण को रखेगा तब प्रसन्नता आएगी, तब एक ही जीवन का उद्देश्य होगा, तब परिवार हो या पूरा देश ही क्यों ना हो या पूरा विश्व ही क्यों ना हो, सब एक दूसरे से मिलते हुए या एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रतीत होंगे। भक्तों, आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जब आप किसी तालाब में या किसी समुद्र में एक पत्थर डालिएगा तब वहां पर अनेक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जब एक पत्थर डाला वहां से अनेक प्रकार की तरंग उत्पन्न हुई, वो तरंगें एक दूसरे को ऐसे प्रतीत होती है, आगे बढ़ते हुए प्रतीत होती हैं, एक दूसरी तरंग के साथ तालमेल करते हुए आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं। ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। और दूसरा उदाहरण भक्तों, जब आप उसी समुद्र में अनेक पत्थर डालिएगा, उनका केंद्र है वो अनेक प्रकार जगह पे होगा, एक जगह पर नहीं होकर अनेक जगह पर होगा, तब जो उनसे तरंगें उत्पन्न होगी वो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी। भक्तों, दोनों में आप बुद्धिमान है तो बहुत ही आसानी से अंतर समझ सकते हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जब केंद्र में, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, जब केंद्र में श्री कृष्ण को रखकर हर एक व्यक्ति कार्य करेगा तब उनका केंद्र बिंदु एक होगा श्री कृष्ण, और उनसे जो उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं, उनसे जो उत्पन्न होने वाले कार्य हैं वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए प्रतीत होंगे। परंतु जब व्यक्ति के केंद्र में श्री कृष्ण की बजाय अनेक केंद्र होते हैं, मैं और मेरा की भावना आती है, मेरे इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं इंद्रिय भोग के लिए करूंगा, तीसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने स्वयं का नाम करने के लिए कार्य करूंगा। जब अनेक प्रकार के पत्थर उसमें डालते हैं, अनेक प्रकार के केंद्र होते हैं हमारे, तब वहां से अनेक तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार व्यक्तियों के अनेक जीवन में अनेक अभिलाषाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, वो एक दूसरे के प्रति टकराव उत्पन्न करती हैं। वो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा सोचता है मैं श्रेष्ठ हूं, तीसरा सोचता है मैं श्रेष्ठ हूं। और जब तीनों की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग होती हैं, तीनों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तब वो आपस में द्वंद्व का कारण बनती है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का कारण बढ़ती है, द्वेष का कारण बढ़ती है भक्तों। और वो अनंतः युद्ध की स्थिति के रूप में, युद्ध के रूप में एक स्थान ले लेती है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ भक्तों? क्योंकि जो पांडव थे वो तो पांचों भाई है, उनके एक ही केंद्र बिंदु था श्री कृष्ण, परंतु जो कौरव थे वो पांडवों के साथ मेल मिलाप नहीं कर रहे थे। दुर्योधन का कुछ और इच्छा थी, जो शकुनी था वो कुछ और इच्छा लेके आया था, कर्ण था वो कुछ और इच्छा लेके आया था, और अनेक प्रकार के अलग अलग लोगों में अलग अलग इच्छाएं होने के कारण दुर्योधन की इच्छा थी कि मैं
इस राज्य का भोग करूं, इस राज्य को जीत कर एक जमीन का एक टुकड़ा भी पांडवों को न प्रदान करके मात्र मैं राजा बना रहूं। और उस आकांक्षा में उसने कर्ण को भी अपने पक्ष में ले लिया, शकुनी को भी हमेशा अपने साथ रखता था, अनेक प्रकार के राजाओं के साथ मित्रता करने का प्रयास करता था जो युद्ध में उनकी सहायता कर सके। दुर्योधन को किसी से प्रेम नहीं था, कर्ण को सबसे बड़ा मित्र कहता था, परंतु कर्ण के प्रति उसका जरा भी प्रेम नहीं था, मात्र उसने अपने साथ रखा था ताकि वो समय आने पर उसकी सहायता करें। क्योंकि कर्ण के शौर्य के बारे में उसने देखा था कि कर्ण के अंदर कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरी सहायता कर सकता है। मात्र इसी उद्देश्य से उसने अपने पास उनको रखा था। शकुनी आया था अपने स्वयं का बहन का बदला लेने के लिए कि मेरी बहन की ब्याह है वो धृतराष्ट्र अंधे व्यक्ति के साथ करवा दिया गया है, इसलिए मैं संपूर्ण उनके जो वंश है उनको युद्ध करवाकर धूमिल कर दूंगा। भक्तों, यहाँ पे आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब हमारी इच्छाएं एक हो, हमारा केंद्र बिंदु श्री कृष्ण हो, तब हम आसानी से प्रसन्न रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए प्रतीत होंगे। और जब हमारी इच्छाएं अनेक हो, हमारा केंद्र बिंदु अनेक हो, तब हम एक दूसरे का सहयोग करने के बजाय एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति तक आ जाते हैं। भक्तों, किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही। किसी ने कहा कि अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें किस प्रकार की नीति बनानी होगी। तब बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे को सहयोग दीजिए, हाथ दीजिए और हाथ से आगे खींचने का प्रयास कीजिए। आज समाज में यही हो रहा है, जब दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है तब तीसरा व्यक्ति उसकी टांग खींचकर पीछे घसीटने का प्रयास करता है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल जाएगा। उस अवस्था में अगर हम आशा रखते हैं कि हमारा समाज तरक्की करेगा, कतई संभव नहीं है। भक्तों, अगर समाज की तरक्की देखना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हाथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। उस अवस्था में समाज है वो परिपूर्ण अवस्था में आगे बढ़ेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत जीवन के लिए सहायक नहीं हो। कभी कभी भक्त भौतिक भोगों में जकड़ा हुआ प्रतीत होता है, पर उसकी चेतना है वो हमेशा कृष्ण में लगी रहती है। कभी कभी भक्त है वो भी ऐसा बाहरी आवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी भौतिक लोग भोगों के प्रति अनेक प्रकार की आसक्तियां हैं। समाज में रहने के लिए वो ऐसा कार्य भी करता हो प्रतीत होगा कि हाँ, ये भी भगवान का भक्त होने का दिखावा तो कर रहा है, परंतु अंदर जिज्ञासा कुछ और बनी हुई है। तब भक्त को समझना चाहिए कि उसके अंदर हो सकता है कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, परंतु समाज में रहने के लिए वो ऐसा कार्य कर सकता है। हमें अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से किसी को जज करने का, किसी का आकलन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही प्रचलित कथा आती है भक्तों। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, उसके साथ एक बिटिया, उसकी बिटिया थी, छोटी सी नन्ही सी गुड़िया थी। जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था, उसकी बिटिया विंडो से बाहर देखकर अपने पिता से कह रही थी, देखो पिताजी ये पेड़ आया, देखो पिताजी ये क्या आया। ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग जो भी कुछ देखती थी उसकी तरफ इशारा करके ऐसे आश्चर्यजनक प्रश्न पूछ रही थी, जिससे बाकी जन जो बाजू में बैठे थे वो उनकी तरफ आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगे। अब पिता से कहने लगे कि ये बच्ची बार ऐसा क्यों पूछ रही है। तब पिता ने कहा कि इसको ज्ञान नहीं है कि ये सब क्या है। तो बोले कि अभी तक तुमने बच्ची को ये ज्ञान इतना भी नहीं समझा कि ये सब क्या है। तो पिताजी ने कहा कि अभी इसके आंखों का ऑपरेशन करवा के आया हूं, अभी इसकी आंखों की रोशनी आई है। अभी तक वो अंधी थी, उसे कुछ ज्ञात नहीं था इस भौतिक जगत के बारे में, इस संसार के बारे में उसने कुछ भी दृश्य नहीं देखा था, इसलिए वो ऐसा सब हरकतें कर रही है, ऐसे सब कार्य कर रही है, उटपटांग इच्छाएं कर रही है। तब वो आसपास जो व्यक्ति बैठे थे, जो पहले आश्चर्य कर रहे थे, सोच रहे थे कि कैसा पिता है, कैसी बच्ची है, ऐसे प्रश्न, उटपटांग प्रश्न पूछ रही है जो सामान्य व्यवहार में हर एक बच्चा जानता है। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ी गलानी हुई कि हमने अपनी बुद्धि से उनके प्रति दुर्व्यवहार किया, उनके बारे में क्या क्या नहीं सोचा। भक्तों, इस जगत में आप दूसरे के प्रति कोई भी अपना मंतव्य देने से पूर्व अपने आप को उसके स्थान पर रख के देखिएगा। बहुत बार हो सकता है कि हम जब दूसरों को उसके स्थान पर गलती करते हुए देखते हैं तब हम सोचते हैं कि उसने गलती कर दी, परंतु अपने आप को उस स्थान पर रख के देखिए कि उस अवस्था में मैं अगर वहां पे होता तो मैं क्या करता।
जब हम इस दृष्टिकोण से, इस भावना से हम देखेंगे, तब हो सकता है कि हमारी दूसरों के अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति है, गलतियां ढूंढने की प्रवृत्ति है, त्रुटि निकालने की प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। भक्तों, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है, किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। एक कृष्ण भावनामृत जो भक्त है, जिसने भक्ति में अपने आप को निपुण किया है, उसे चाहिए कि वो इस संसार के लोगों को, इस भौतिक जगत के लोगों को ये दृष्टांत प्रस्तुत करे, उन्हें ये शिक्षा प्रदान करे अपने आचरण द्वारा कि भौतिक जगत में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए भक्ति कैसे करें, आध्यात्मिक कार्य कैसे करें, श्री कृष्ण के लिए कर्म कैसे करें। अगर आपने भक्ति अंगीकार कर ली है, अपने स्वयं का उद्धार करने के लिए एक जगह पर बैठकर भक्ति कार्य करेंगे तो वो ठीक है, आपके स्वयं के लिए अच्छा है, परंतु आचार्यगण कहते हैं कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो बहुमूल्य वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है, वो दूसरों को भी प्रदान करना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जीवन में जब आपको जो बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होती है, जब वो दूसरों के साथ वितरित करेंगे ना, उस समय जो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद एक अलग ही सीमा प्रदान करने वाला होगा, अलग ही तुम्हें रोमांच उत्पन्न करने वाला होगा। श्रील प्रभुपाद को देखिए, अगर वो चाहते तो वृंदावन में बैठकर स्वयं साधना करके, तपस्या करके, अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करके स्वयं का उद्धार कर सकते थे और बड़ी आसानी से कर सकते थे। परंतु वो 70 साल की उम्र में विदेश में जाकर, वो भी हमारी तरफ फ्लाइट में 7 घंटे में बैठ के नहीं गए थे। हमें तो 7 घंटे की भी जर्नी होती है, बड़े अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं कि रास्ते में क्या खाएंगे, किस प्रकार सोएंगे। साधारण सीट हो तब तो बहुत परेशानी होती है, बहुत बिजनेस क्लास का सीट लेना होगा, अनेक प्रकार से योजना बनाते हैं कई वर्षों पूर्व से। परंतु श्रील प्रभुपाद जलदूत में बैठकर गए कई महीनों की जर्नी के बाद, और उसमें भी उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। उस अवस्था से बाहर निकल भी जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे बहुत ही ठंडी का मौसम था भक्तों, और 70 साल के व्यक्ति के लिए ठंडी सहन करना कितना असहाय हो सकता है। और वहां पर उनके रहने के लिए कोई बहुत ही 5 स्टार या 7 स्टार होटल नहीं था। आज हम जाते हैं, कई दिनों पहले से ही वहां पे होटल बुक करके रखते हैं। एयरपोर्ट पे ही हमें पिक करने के लिए होटल का जो ड्राइवर है वो स्वयं आ जाता है, हमारा लगेज भी हमें नहीं उठाना पड़ता। परंतु श्रील प्रभुपाद वहां पर जाकर स्वयं किसी और के घर पे रहे, और उनके घर पे रहते हुए, जो वहां पे अनेक प्रकार के लोग मांसाहार थे, उनके घर पे रहते हुए भी स्वयं के लिए अलग से भोजन बनाकर, भगवान को भोग लगाकर, उसका भोग प्रसाद स्वीकार करके फिर प्रसार कार्य में उतरते थे। भक्तों, उन्होंने ये किस लिए किया? क्या स्वयं के शुद्धिकरण के लिए? वो स्वयं तो शुद्ध भक्त थे ही, भगवान के भक्त थे, परंतु उन्होंने सोचा कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो संसार को भी प्राप्त होना चाहिए। जो मुझे बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हुई है, मैं दूसरों को भी प्रदान करना चाहिए। उस अवस्था में इतनी संघर्ष करते हुए, इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी जब वो बिना डरे, बिना रुके, बिना सहमे आगे बढ़ते गए और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भक्ति का प्रचार है वो करते रहे, उसका परिणाम देखिए भक्तों, आज आप और हमारे जैसे लोग भक्ति कार्यों में संलग्न हैं। मुंबई जैसे शहर में रहकर जो इस धन धान्य से परिपूर्ण है, ऐश्वर्य से, सकासौद से परिपूर्ण है, उस अवस्था में भी हम प्रातः काल बैठकर 2 घंटा भगवान के नाम का जप करते हैं। किसके पास समय है? क्या हमें नींद नहीं आती? परंतु श्रील प्रभुपाद ने हमें जो शास्त्रों का मार्गदर्शन किया है, उस शास्त्रों के द्वारा हमारी निद्राएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, कि हम इस भूतनी रूपी निद्रा की गोद में सोए रहते हैं। उससे जागो, जागो जीव जागो, उससे बाहर निकलकर स्वयं के आत्म साक्षात्कार के लिए समय निकालकर भगवत कार्यों में लगो। और आप देख रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में IIT किए हुए युवा, डॉक्टरी किए हुए, अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करने के उपरांत, अनेक प्रकार की शिक्षाओं से संपन्न होने के उपरांत भी भगवत प्रचार में लग रहे हैं। अपने संपूर्ण जीवन को त्याग कर, अपने ऐश्वर्य को त्याग कर, किसी व्यक्ति को 2-2 लाख, 3-3 लाख की सैलरी प्राप्त हो रही थी, वो सब कुछ त्याग कर मात्र लोगों के उद्धार के लिए निकले हैं। कहां से प्रेरणा मिली? श्रील प्रभुपाद से। तो आज आप और हमको भी दूसरों के उद्धार के लिए स्वयं के पास जो भी ज्ञान है, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, दूसरों को प्रचार करने के लिए, दूसरों को प्रदान करने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। उस अवस्था में हमारा जो भक्ति है वो परिपूर्ण होगा भक्तों, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए दूसरों पर करुणा करना, दूसरों पर कृपा करना।
अभी हम अध्ययन करेंगे श्लोक क्रमांक 26 का, जो वो भी इससे संबंधित है कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने दूसरे व्यक्तियों को उसके धर्म का, उसके आचरण में रोकने की बजाय उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए प्रेरित करें। किसी को जो कार्य कर रहा है उसके लिए टोके नहीं, बल्कि उनको कृष्ण भावनामृत कार्य के लिए प्रेरित करने का प्रयास करें। तो आइए श्लोक क्रमांक 26 को लेते हैं। न बुद्धिभेदम जन्येदम ज्ञानम कर्म संगिनाम जो यशेत्व कर्माणि विद्वान योक्त समाचरन्। अर्थात विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। जो कृष्ण भावनामृत में सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो अपने मार्गदर्शन द्वारा अनेक लोगों का प्रचार कर सकता है, ऐसे विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो जो व्यक्ति भले कर्मकांड में लगा हुआ है, अपने परिवार का नियोजन करने में लगा हुआ है, उन्हें वो कर्म करने से रोके नहीं। नहीं, ये नहीं करना है, ऐसा कभी किसी को मत कहिएगा। किसी को कोई करने के लिए मना करने का अधिकार तुम्हारे पास तब आएगा जब वो तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाएगा, या तुम्हारा पिता पुत्र का रिश्ता होगा, या तुम्हारा भाई भाई का रिश्ता होगा। उस रिश्ते तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए कि हम उनके साथ आदान प्रदान करें। प्राथमिक अवस्था में अगर हम सीधा किसी को बोलेंगे नहीं ये नहीं करना है, तो वो उस कार्य को छोड़ने की बजाय वो तुम्हें ही छोड़ देगा। आचार्यगण कहते हैं कि किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए उनको सही बातों का, जो पॉजिटिव बातें हैं वो सामने रखें। नेगेटिव बातें सीधा सीधा ये नहीं कि ये नहीं करना है, ऐसा बातें हमें नहीं बोलनी है। वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की प्रकाष्ठ है। वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो, ये संपूर्ण वैदिक शास्त्रों की बहुत ही पूर्ण प्रकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य, वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं। इस भौतिक जगत में जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जो भी भक्ति कार्य किए जाते हैं, जो भी अनेक प्रकार के जीवन में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के बारे में जानें। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार कार्यान्वित हो सके। जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण होने चाहिए। भौतिक जगत की धन, धान्य, परिपूर्णता, ये सब हमारे सहायक हो सकते हैं, परंतु जीवन का उद्देश्य धन नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण 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 कृष्ण, एकमात्र कृष्ण जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों को उसके कर्म करने से रोकने की बजाय उन्हें यह प्रदर्शित करे कि अपने कार्यों का जो भी फल है वो किस प्रकार हम कृष्ण को समर्पित करें। श्री कृष्ण समर्पण अस्तु, जो भी कार्य करते हैं श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए करें। ये कृष्ण भावनामृत की विधि द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसलिए जीवन में अनेक जगह से अनेक प्रकार के मार्गदर्शन लेने की बजाय अगर व्यक्ति कोई कृष्ण भावनामृत में जीवन अपना लेगा, उसको अंगीकार कर लेगा, तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत है भगवद गीता के, जो शास्त्रों के, वो स्वतः ही पूर्ण होते हुए प्रतीत होंगे। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उनके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंश भर भी कृष्ण भावनाभावित हो है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग जाएगा। हालांकि जो कृष्ण भावनामृत में अंगीकार नहीं किया है, जो अनेक कर्म कांडों में लिप्त है, अगर आप उसको छेड़ेंगे, वो छेड़ना ठीक नहीं है कि नहीं ये नहीं करना है। पहले ही मैंने कहा कि छेड़ना ठीक नहीं है, परंतु अगर थोड़ा भी आप उसको भक्ति प्रदान कर देंगे, एक बार भी कृष्ण के नाम का उच्चारण करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, तो वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेगा। क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्त्वाः तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति चाहे श्रद्धा से ले या कोई ईर्ष्या से ही मेरे नाम का उच्चारण करता है, मेरे नाम का जप करता है, तो उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है। मैं उसे कभी नहीं भूलता हूँ।
तो हमें इस बात को, कृष्ण के इस आश्वासन को जीवन में धारण करते हुए लोगों को एक बार भी भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुझे ठीक ठीक याद है भक्तों, जब मैं छोटा था तब हमारे स्कूल में एक महाराज आते थे। वो जब चॉकलेट प्रदान करते थे और बच्चों से कहलवाते थे, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम कह के एक चॉकलेट प्रदान करते थे। तब हमें उस बात का ध्यान नहीं था कि ये सीताराम क्यों कहलवाता है, क्योंकि तभी हमें भक्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। नन्हा सा बच्चा, न तो कहां से सुना है, न कभी उसके बारे में जाना है। भक्ति की प्रकाष्ठा क्या है किसी को नहीं मालूम थी उस अवस्था में। मात्र उस अवस्था में हमारे जो साधारण तरीके से भक्ति कार्य हैं वही ज्ञात थे कि किस प्रकार प्रातःकाल उठकर भगवान को दीवा करना चाहिए, किस प्रकार भगवान के मंदिर में जाकर घंटी बजाना चाहिए। ये सारे के सारे सामान्य कार्य थे जो दूसरे करते थे, हम भी करते थे। परंतु भक्ति क्या है, भगवान के नाम का जप क्या है, किसी को नहीं पता था। उस समय जो बताता था कि सीताराम बोलिए, मैं सोचता था कि ये सीताराम क्यों बुलवा रहा है, उसमें उसका क्या हित है, और ये चॉकलेट प्रदान कर रहा है, उसके पीछे उसका रहस्य क्या है। परंतु उस बात को मैं आज समझ रहा हूं कि उसका महत्व क्या था। वह व्यक्ति चॉकलेट प्रदान करके सीताराम क्यों बुलवाता था। आज जब कृष्ण की बात को सुना कि एक बार भी अगर कोई मेरी नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसके अपने जीवन में कभी नहीं भूलता हूं। मुझे लगता है कि जो एक बार उनके भगवान का नाम लिया था, वही नाम हमारे भक्ति में यहाँ पे खींचने के लिए मुझे प्रेरित किया है। आज अगर मैं भक्ति में हूं तो कहीं ना कहीं मेरी वही सुकृतियां हैं जो मुझे यहाँ तक भक्ति कार्यों में संलग्न किया है। वरना इस भौतिक जगत में आप देखेंगे कितने लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धय यतताम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। इस भौतिक जगत में करोड़ों मनुष्य हैं, उसमें से कुछ से एक लोग हैं वही भक्ति की तरफ आते हैं। और उस भक्ति में आने वाले स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से भी कोई एक ही विरला है जो मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है। तो भक्तों, यहां पे हमें एक बार कृष्ण के नाम का उच्चारण का बहुत महत्व समझना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति नया नया मंदिर में आकर कुछ ज्ञान अर्जित करता है तो सब अपने घर जाकर परिवार के समक्ष प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, जो सही नहीं है। कभी कभी व्यक्ति नया नया जब मंदिर में आता है, कुछ सुन लेता है शास्त्रों के संबंधित, नए व्यक्ति को वैसे बहुत एडवांस बातें अगर बता दी जाए तो सीधा घर पे जाके अपने परिवार के सामने ही अनेक प्रकार का ज्ञान झाड़ता है। तुम अज्ञानी हो, तुम ये कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो घर वाले वो सब कार्य तो बंद नहीं करते, परंतु उसका मंदिर जाना बंद करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसने सुना था अपने जीवन में उतारने के बजाय दूसरों पर ज्ञान झाड़ने लगा। तो आचार्यगण कहते हैं कि हमें जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ समझते हैं, वो ज्ञान सब हमारे लिए है। उस ज्ञान का प्रयोग हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए लगाना होगा। और जब हम उसका अपने जीवन में पालन करेंगे, दूसरों के प्रमाण के रूप में जब दूसरों के सामने प्रदर्शित होगा, तो स्वतः ही लोग आपको फॉलो करेंगे, स्वतः ही लोग आपके पथ का अनुसरण करना प्रारंभ कर देंगे। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्तों, श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि जब आप किसी को उसकी प्रिय वस्तु जिसका वह कहीं जन्मों से भोग कर रहा है छोड़ने के लिए कहेंगे तो वह आपको ही छोड़ देगा। जब किसी व्यक्ति को जो नशा करना है, मांसाहार करना है, स्त्री संग करना है, जो कार्य आप तुरंत उसको छोड़ने के लिए कहेंगे, जिसका भोग वो कई जन्मों से, कई वर्षों से करता आ रहा है, तो वो व्यक्ति तुमको ही छोड़ देगा, उन वस्तुओं को नहीं छोड़ेगा। परंतु जब आप उसको हायर टेस्ट देंगे, ये सब भौतिक जगत का जो टेस्ट है वो लोअर टेस्ट है, एक साधारण टेस्ट है। गंदी नाली में पड़ा हुआ जो सुअर है वह भी अनेक प्रकार की गंदगी स्वीकार करता है, उसके लिए भी वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। परंतु जब इस मनुष्य को हायर टेस्ट, कृष्ण का नाम, कृष्ण भक्ति, श्री रामचंद्र की लीलाएं, महाप्रभु की लीलाएं, जब ये उत्तम भक्ति प्रदान करेंगे, कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण भगवान का शरणामृत है, जब ये उत्तम रस प्रदान करेंगे, तब जो नीचे के रस है वो स्वतः ही धीरे धीरे उसके जीवन से कम होते जाएंगे और वो एक समय आएगा तब भक्ति के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। आज लोगों से कहिए कि कांदा लहसुन छोड़ दीजिए, उनके ऐसा लगता है जैसे उनके सर पर बहुत ही धारदार हथियार से हमला कर दिया हो, धारदार हथियार से उनके ऊपर प्रहार किया हो। जब उनसे कहा जाता है कि कांदा लहसुन छोड़िए, जब उनसे कहा जाता है कि खैनी छोड़िए, नशा करने की वस्तुएं छोड़िए, अनेक प्रकार के गलत आदतों को छोड़िए, कहते हैं कि हमें थप्पड़ मार दीजिए, तलवार से वार कर दीजिए, परंतु ऐसी चोट मत कीजिए जो हमारे हृदय को लग जाए, जो हमें हमारे इंद्रिय भोग करने में बाधा हो।
उस अवस्था में अगर आप उनको छोड़ने के लिए कहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको छोड़ देंगे। इससे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें छोड़ने के लिए न कहते हुए उन्हें हायर टेस्ट प्रदान कीजिए, ताकि धीरे धीरे जो लोअर टेस्ट है वो स्वतः ही छूटता हुआ प्रतीत होगा। नए भक्त से कुछ छोड़ने की बजाय जोड़ने के लिए कहना चाहिए, जैसे हरिनाम, प्रसाद, भक्तों का संग, भगवान की कथा आदि। आचार्यगण कहते हैं कि नए भक्तों को कुछ छोड़ने की बजाय जोड़ने के लिए कहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हायर टेस्ट, भगवान की भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रसाद है, हरिनाम है, हरि भक्ति है, शास्त्रों का अध्ययन है, भगवत कथा है, ऐसे अनेक प्रकार के जब जोड़ने के लिए कहेंगे ना, तो व्यक्ति के अंदर से जो पीछे के जो कार्य, बुरे स्वभाव के कार्य थे, स्वतः ही धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 और 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।